आपका प्रेजेंटेशन 7 दिन के बाद है, आपको स्टेज पर बात करना 1 महीने के बाद, आपको कॉल करना है 10 मिनट के बाद, फिर भी आपके मन में उस फ्यूचर को लेकर जो मन में आपके सवाल आते हैं कि मैं वहां पर अटक जाऊंगा, मैं नहीं बोल पाऊंगा, मेरा वहां पे क्या होगा, मैं कैसे बात करूंगा। तो दोस्तों इस तरह के अगर आपके मन में सवाल आते हैं, अगर आप इस तरह का प्रॉब्लम फेस करते लाइफ में, अगर दोस्तों आपके मन में सेल्फ डाउट आता है तो उस सेल्फ डाउट को आप कैसे रिमूव कर सकते हैं, इस वीडियो में आपके साथ 3 ऐसे सीक्रेट शेयर करने वाला हूं जो मैं पर्सनली फॉलो करता हूं। यहां पर मैं आपको कुछ ऐसे माइंडसेट के रिगार्डिंग दोस्तों बात शेयर करना चाहूंगा जिसको अगर आप करते हैं तो आपका सेल्फ डाउट बहुत आसानी से आप अपने माइंड से रिमूव कर सकते हैं और आपकी जो एक्शन होने वाली है, चाहे वो स्टेज पर हो या प्रेजेंटेशन पर या फिर वो इंटरव्यू हो या फिर वो कॉल हो, कोई भी आपका एक्शन हो, वहां पर आप अपना 100% दे पाएंगे, वो भी बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ। तो दोस्तों उसको कैसे करना है, इसके लिए मैं आपको बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि दोस्तों आप प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। एंड आई नो कि ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है अगर आपके मन में बहुत बार सेल्फ डाउट आता है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो के लिए। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो दोस्तों मेरा नाम है अंकुश पारे, मैं एक स्पीकिंग कोच और बेस्ट सेलिंग ऑथर हूं। और दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं भैया सेल्फ डाउट होता क्या है। सेल्फ डाउट का मतलब ये होता है कि खुद के ऊपर ही भरोसा नहीं है कि वो मैं चीज कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। ऐसा तब होता है जब आपका एक्शन होता है फ्यूचर में और आप उस एक्शन के बारे में प्रेजेंट में ही सोच रहे कि ऐसा ऐसा वहां पे होने वाला है। जैसे कि अगर किसी ने आपको यह बता दिया कि भाई आपको 1 महीने के बाद स्टेज पर बात करना है, तो वो जो आपके मन में जो थॉट आता है उसको लेकर आप सबसे पहले जो सोचते हैं कि यार ओहो मैं तो अटक जाने वाला हूं, लोग हंसने वाले हैं, वहां से ही दोस्तों आपके सेल्फ डाउट की शुरुआत होती है। और जब तक वो एक्शन कंप्लीट नहीं होता, जब तक आप उस स्टेज पर बात नहीं कर देते हैं या फिर वो स्टेज वाला प्रोग्राम आपका कैंसिल नहीं होता है, तब तक आपके अंदर वो एंग्जाइटी बढ़ता ही जाता है। और दोस्तों जो आपने इन बिटवीन सोचा है वो सब कुछ एज इट इज होता है, क्योंकि आप वैसा सोच रहे कि यार ऐसा ही मेरे साथ शायद से होने वाला है। तो दोस्तों उसको हम लोग मानते हैं भाई सेल्फ डाउट। दोस्तों इस तरह के सेल्फ डाउट को आपको कैसे हैंडल करना है, इसके लिए मैं आपके सामने 3 ऐसे सिंपल बट बहुत ज्यादा इफेक्टिव माइंडसेट के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट शेयर करना चाहूंगा जो मैं पर्सनली शेयर करता हूं अपने क्लाइंट्स को, या फिर मैं पर्सनली उसको अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करता हूं। और दोस्तों सच में मैं हमेशा जब उसको ट्राई करता हूं मुझे सेम रिजल्ट मिलता है जो आपको मिलने वाला है इस 3 टेक्निक को फॉलो करके। तो चलिए देखते हैं दोस्तों सबसे पहला स्टेप क्या है। दोस्तों इसमें सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि जब कोई इंसान आपके दिमाग में ये थॉट डालता है या फिर आपको ऐसा पता चलता है कि अब आपको कॉल करना है या फिर अब आपका प्रेजेंटेशन 7 दिन के बाद है या फिर आपको स्टेज पर बात करना है 1 महीने के बाद, जो पहले आपके दिमाग में थॉट नहीं था, बट जैसे ही सडनली आपके क्लास में अनाउंसमेंट होता है, आपके ऑफिस में अनाउंसमेंट होता है कि आपको भाई कल परसों या 7 दिन के बाद आपको मीटिंग है, प्रेजेंटेशन है, आपको वहां पे बात करनी है, तो उसी समय से जो थॉट आपके दिमाग में सबसे पहले आता है वहां पर अगर आपके थॉट को अगर आपने क्लियर कर दिया तो वहां पर चांसेस बहुत कम है कि आपके मन में आपको लेकर सेल्फ डाउट आए। दोस्तों जब भी आप ऐसा सुनते हैं कि अब आपका प्रेजेंटेशन 7 दिन के बाद है, तभी से आपके मन में एक प्रेडिक्शन बनता है कि भाई 7 दिन के बाद मैं वहां पर अटकने वाला हूं। आप इवन खुद की इमेज आपके मन में क्रिएट करते कि मैं 7 दिन के बाद वहां पर जाऊंगा और मैं एग्जैक्टली इसी वर्ड पे अटकूंगा। ये जो आपका प्रेडिक्शन होता है ये मोस्टली सही तो नहीं होता है, बट आप उसको अपने मन में जैसे क्रिएट करके आगे बढ़ते हैं तो एग्जैक्टली आप सेम अटकते हैं, सेम बात करते हैं जैसा आपने अपने मन में क्रिएट किया था। दोस्तों ये सबसे पहले तब हुआ था जब आपको किसी ने ये बताया था कि आपका प्रेजेंटेशन या फिर आपको स्टेज पे बात करना है इतने दिनों के बाद। और जो सबसे पहला आपके मन में जो क्रिएट होता है इमेज, वहां पर दोस्तों सबसे पहला प्रॉब्लम होता है। तो इसका सिंपल आंसर ये है जो मेरा पहला कंसेप्ट बोलता है माइंडसेट के रिगार्डिंग, कि दोस्तों जब आपका माइंड आपको ऐसा कोई फ्यूचर, आपको ऐसा कोई पिक्चर दिखाता है फ्यूचर के बारे में जहां पर आप कोई बात कर रहे हो और आपको दिख रहा है कि वहां पर अटक रहा हो, दोस्तों उसी समय उस आपको थॉट को क्लियर करना है
इस इमेज से कि मैं वहां पर अच्छे से बोल रहा हूं, आपको खुद को देख रहा है कि मैं वहां पर उस वर्ड को बोल पा रहा हूं। इसका सिंपल मतलब ये निकलता है कि जो आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं वो सिनारियो अपने लाइफ में उस सेल्फ डाउट को लेकर, दोस्तों उसी सिनारियो को अगर आप दूसरे वे में देखेंगे कि अब मैं वहां पर अच्छा बोल रहा हूं, आप खुद की इमेज वहां पर देख पा रहे हैं और आप खुद को बोल रहे हैं कि नहीं मैं वहां पर अच्छा बोल सकता हूं या फिर मैं अच्छा खुद को वहां पर रिप्रेजेंट करने की पूरी कोशिश करूंगा, दोस्तों वहां पर आपके सेल्फ डाउट को रिमूव करने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि आपके सेल्फ डाउट की शुरुआत उस थॉट से हुई है जिस दिन आपने उसको सबसे पहले सुना था और आपने उसको वैसा प्रेडिक्ट किया था। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको जो आपका प्रेडिक्शन है उसको आपको चेंज करके एक ऐसा प्रेडिक्शन खुद को दिखाना है इमीडिएटली जब आपने उसको सुना कि नहीं आई विल डू दिस, मैं उसको कर सकता हूं, मैं वहां पर अच्छे से बोल पाऊंगा। तो दोस्तों जब आप वैसी इमेज आपके मन में क्रिएट करते हैं, उस इमेज क्रिएट होने के बाद आपका माइंड सडनली शांत हो जाता है, एंजाइटी सडनली कम हो जाती है। और दोस्तों आप ये देखते हैं कि जो आपके मन में जो पहले बहुत सारा सेल्फ डाउट उस थॉट के बाद आ रहे थे, सडनली आपने उसको ही क्लियर कर दिया एट द इनिशियल स्टेज। तो दोस्तों मेरा सबसे पहला पॉइंट क्या है कि जब भी आप के मन में एक पहला थॉट आता है फ्यूचर प्रेडिक्शन के बारे में, आप उस प्रेडिक्शन को अपने हिसाब से एक फ्लुएंट स्पीकर, एक कॉन्फिडेंट पर्सन की तरह देख लीजिए, तो आपका माइंड वहां पर शांत होता है और आपको कोई भी ऐसा सेल्फ डाउट लेकर आपके मन में नहीं आता है। दोस्तों ये सिंपल बट बहुत ही इफेक्टिव कंसेप्ट मैं बहुत बार ट्राई कर चुका हूं और मुझे उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, क्योंकि दोस्तों जब आप उस रूट कॉज को क्लियर करते हैं, उस सेल्फ डाउट के रूट कॉज को जब आप क्लियर कर देते हैं, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपके माइंड में कभी भी सेल्फ डाउट ना आए। तो दोस्तों आई थिंक आपको ये पहला सेल्फ डाउट के रिगार्डिंग टेक्निक समझ में आ चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं आपके सेकंड टेक्निक की तरफ। अब हम बात कर रहे हैं उस सेकंड टेक्निक की जो हमको अप्लाई करना है तब जब हमारा जो एक्शन है वो अभी इमीडिएट तो नहीं है बट कुछ टाइम के बाद होने वाला है। जैसे कि 7 दिन पहले जब आपको किसने बताया था कि आपका प्रेजेंटेशन 7 दिन पहले है, उस समय आपने उसको वहीं पे क्लियर कर दिया अपने थॉट लेवल पर। बट दोस्तों जब आपकी बारी आती है, जब आपका वो दिन आ चुका है प्रेजेंटेशन देने का और आपका नंबर है 10 मिनट के बाद, उस समय उसके पहले जो आपके मन में जो आता है कि यार अब तो मैं बोल नहीं पाऊंगा, अब तो क्या होगा, उस समय जब आपका एक्शन इमीडिएट नहीं है बट एक्शन आपका वहां पे होने वाला है, उस समय जो आपके मन में बहुत सारा सेल्फ डाउट आता है कि यार मैं अभी नहीं बोल पाऊंगा, मेरा अभी क्या होगा, लोग तो कंफर्म हंसेंगे, मैं बहुत वर्ड पे अटकने वाला हूं और शायद वहां पर आपके मन में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आएंगे या फिर आपका कॉन्फिडेंस कम होगा। उस समय मेरा सेकंड टेक्निक आपको काम करने वाला है। दोस्तों अगर इस समय बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग उस एक्शन को करने से पहले वहां से भाग जाते हैं, बट आपको ऐसा नहीं करना है, आपको उस एक्शन को फेस करना है पहली बार। दूसरी बात, जब आपके मन में ऐसा बहुत सारा सेल्फ डाउट आता है तो आपको बस एक ही क्वेश्चन खुद को पूछना है, वो ये कि इमेजिन कीजिए कि अगर मेरा इंस्पिरेशन, जिस इंसान को मैं अपना इंस्पिरेशन मानता हूं, मुझे जिस इंसान की तरह लाइफ में बनना है, अगर वो इंसान यहां पर इस समय इस जगह पर मेरी जगह पर होता तो वो उस समय क्या करता। तो सडनली आपके अंदर एक मोटिवेशन आता है। तो आपको दोस्तों सबसे पहला काम ये करना है कि आपको उस समय जब आपका प्रेजेंटेशन 5, 10, 15 मिनट के बाद है और आपके मन में बहुत सारे सेल्फ डाउट आते हैं कि यार नहीं कर सकता, उस समय दोस्तों आपको सिंपली अपनी आंखों को बंद करना है, अपने अंदर अपने फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना है कि मेरा फ्यूचर उस इंसान की तरह होने वाला है जिसको मैं इंस्पिरेशन मानता हूं और मुझे इस लेवल का मुझे बनना है। दोस्तों सबसे पहले अपने अंदर अपनी आंखों को बंद कीजिए, एक गहरी सांस अंदर लेना है और दोस्तों अपने आप को मोटिवेट करना है कि नहीं तुम कर सकते हो, तुमसे होगा, बिल्कुल आई ट्रस्ट यू, तुम कर पाओगे। और दोस्तों जब आप अपने माइंड को ऐसा बोलते हैं कि तुम कर सकते हो, तुम कर पाओगे, सोचो कि अगर वो इंस्पिरेशन इंसान तुम्हारे जगह पर इस समय तो वो उस समय क्या करता। तो दोस्तों सडनली आपको ये लगता है कि यार नहीं मुझे भी करना चाहिए, मतलब कि एक्शन लेने से पहले जो 10 मिनट का जो बीच में आपका माइंड आपको सेल्फ डाउट दे रहा था, आपने अपने माइंड को सडनली स्टॉप किया क्योंकि
आपने अपने माइंड को एक सिंपल क्वेश्चन पूछा कि अगर मेरा इंस्पिरेशन जिसको मैं मानता हूं वो इंसान अगर मेरी जगह होता तो वो क्या करता, और दोस्तों उसके बाद अगर आप खुद को मोटिवेट करेंगे कि नहीं तुम कर सकते हो, तुमसे होगा, बिल्कुल तुम कर पाओगे, तो दोस्तों मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं आपका माइंड वापस सडनली शांत हो जाता है नेक्स्ट 10 मिनट्स के लिए। और दोस्तों ये जो कंसेप्ट है ये अगर आपका कभी लाइफ में प्रेजेंटेशन होगा उस समय आप जरूर ट्राई करके देखिए कि जब भी आपके मन में सेल्फ डाउट आएगा सडनली अपनी आंखों को बंद कीजिए, एक गहरी सांस अंदर लीजिए और अपने आप को बोलिए तुम कर सकते हो, तुमसे होगा, बिल्कुल तुम कर पाओगे, डोंट वरी, आई ट्रस्ट यू, तुम बस आगे बढ़ो और तुम उसको बिल्कुल वहां पे अच्छे से बोल पाओगे। ऐसा अपने आप को दोस्तों सेल्फ डाउट से सेल्फ मोटिवेट आपको करना है। दोस्तों ये टेक्निक आपको बहुत बार हेल्प करने वाली है और मैंने भी इसको बहुत बार ट्राई किया है और मैं पर्सनली अपने क्लाइंट को भी ये टेक्निक सिखाता हूं और दोस्तों मुझे पता है कि ये आपको भी हेल्प जरूर करेगी। दोस्तों सेकंड पॉइंट क्या था कि जब आपका एक्शन इमीडिएट नहीं है बट आपका एक्शन अभी होने वाला है, उस समय इस टेक्निक को आप ट्राई कर सकते हैं। अब दोस्तों देखते हैं वो थर्ड टेक्निक जो आपको हेल्प करेगा एक्शन इमीडिएट लेने के पहले आपको कैसे सोचना चाहिए। अब दोस्तों आप आ चुके हैं अपने स्टेज पर और आपको अभी बोलना है बट आपके मन में आ चुका है बहुत बड़ा फियर, बहुत बड़ा सेल्फ डाउट कि यार ये तो सब कुछ हो चुका है बट लोग मेरे सामने बैठे हैं, वो लोग मुझे देख रहे हैं, अगर मैं अटक गया तो लोग हंसेंगे। इस समय आपको कैसे सोचना चाहिए? दोस्तों उस समय एक चीज हमेशा याद रखें कि आपके सामने जितने भी सारे लोग बैठे हैं जो आपको देख रहे हैं, वो जो इंसिडेंट, वो जो सिचुएशन आपके सामने है, उस समय अगर आपको फियर आ रहा है तो उस फियर के बारे में सोचो कि अगर आपने यहां पर अपना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दिया तो जो आप लाइफ में बहुत बड़ा गोल लेकर आगे बढ़ रहे थे उसका क्या होगा। आपके पास लिमिटेड टाइम है और आपको इस लिमिटेड टाइम में बहुत कुछ लाइफ में हासिल करना है। और दोस्तों मान के चलिए कि बहुत बड़े गोल को हासिल करने के लिए आपको सबसे पहले इस ऑब्स्टेकल को पार करना पड़ेगा। और दोस्तों ये आपके सामने जो ऑब्स्टेकल है, जो आपको डर दिखा रहा है, दोस्तों ये वाला डर उस डर से बहुत छोटा होगा जो आप अभी सोच रहे थे कि यार अगर मैंने इसको अभी फेस नहीं किया तो वो वाला जो मैं गोल अपने लाइफ में आगे लेकर बढ़ रहा था उसका क्या होगा। तो दोस्तों जैसा सडनली आप उस बहुत बड़े वाले फियर को सोचेंगे ना, आपके सामने जो इंसान बैठे आपको जहां पे बात करना है, आपके लिए वो बहुत ही छोटा बनेगा फियर उस बहुत बड़े फियर के सामने। दोस्तों सोचिए, अपने आप को ऐसा क्वेश्चन पूछिए उस समय कि यार मेरे पास समय बहुत कम है, मुझे बहुत कुछ लाइफ में हासिल करना है, अगर वो मैंने हासिल नहीं किया तो दोस्तों वो वाला फेयर बहुत बड़ा है इस छोटे फेयर के सामने। दोस्तों वो आपको सडनली एक मोटिवेट करेगा कि नहीं अब आपको बात करनी चाहिए, अपना 100% वहां पर देना चाहिए। डोंट थिंक अबाउट पीपल, थिंक अबाउट योर गोल। दोस्तों वही आपका एक छोटा सा सेल्फ मोटिवेशन आपको उस समय उस एक्शन लेने से पहले फिर उस एक्शन को लेते समय आपको मोटिवेट करेगा। और दोस्तों आप ये देखेंगे कि आप जो पहले अपने मन में सोच रहे थे कि ऐसा होगा वैसा होगा, वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ और शायद आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा जाएगा या फिर शायद आपका स्टेज का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा जाएगा और आप ये फील करेंगे यार ये तो बहुत अच्छा गया बट मैं कुछ अलग ही सोच रहा था कि मैं वहां पर अटक जाऊंगा। दोस्तों बहुत बार आपका जो सेल्फ डाउट होता है वो आपका सेल्फ प्रेडिक्शन भी होता है कि यार ऐसा होगा वैसा होगा और आप हमेशा ही वर्स्ट केस को सोचते हैं लाइफ में, जैसे कि मैं अटक जाऊंगा, लोग ये कहेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। मतलब कि हमारे लाइफ का जो 95% आप जो प्रेडिक्ट करते हैं वैसा कभी लाइफ में होता भी नहीं है, बट स्टिल आप जो प्रेडिक्ट करते हैं वो इतना वर्स्ट केस में प्रेडिक्ट करते हैं कि आपको लगता है कि अगर वो हो गया तो क्या होगा। दोस्तों आप जो फ्यूचर को सोचते उसके ही चक्कर में आपका करंट में जो प्रेजेंट में आपका जो एंजाइटी वो बढ़ जाता है। और दोस्तों वो एक्शन जब तक नहीं होता है तब तक आप उस एक्शन के बारे में ही सोच सोचकर आपकी नींद खराब होती है। और आई थिंक आप सभी के साथ ऐसा ही होता है कि जब आपका प्रेजेंटेशन हफ्ते भर के बाद है, 1 महीने के बाद है और आपके मन में वैसा ही चलता है। दोस्तों मैं आपको अभी यहाँ पर फिर से एक बार समरी बता देता हूं। अगर आपके लाइफ में कभी भी सेल्फ डाउट आता है, दोस्तों मैं आपको पर्सनली
गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि ये जो मेरे 3 सीक्रेट है, जो मेरे 3 माइंडसेट क्रिएट मैं आपको बता रहा था, वो अगर आपने सच में फॉलो किया आपको बेस्ट रिजल्ट मिल सकता है। दोस्तों सबसे पहले उसमें क्या था कि जहां पर आपके मन में वो थॉट आता है कि आपका प्रेजेंटेशन है, स्टेज पर बात करना है, कॉल करना है, उसी समय उस थॉट में जो आपका प्रेडिक्शन बनता है वर्स्ट केस में उसको चेंज करके दिखाना है अपने आप को कि नहीं मैं वहां पर अच्छा बोल रहा हूं, और आप खुद को वहां पर देखिएगा वहां पर अच्छा बोल रहे हैं। उसमें दोस्तों दूसरा पॉइंट ये आएगा कि जब आपका कॉल या फिर जब आपका प्रेजेंटेशन आने के लिए थोड़ा सा टाइम बाकी है, उस समय अपने उस इंस्पिरेशन वाले इंसान को सोचो, अगर वो मेरे जगह होता तो वो अब यहां पे क्या करता है, और आपको सडनली एक मोटिवेशन मिलता है। उसके बाद दोस्तों जब आपका एक्शन लेने की बारी आती है, जब आप उस एक्शन में होते हैं, उस समय अपने आप को फिर से क्वेश्चन पूछना कि अगर मैं इस सिचुएशन को बहुत ही अच्छे से कॉन्फिडेंटली फेस नहीं करूंगा तो मैं जो मेरे लाइफ में जो बहुत बड़ा मेरा गोल है उसके लिए वो क्या होगा। और दोस्तों तीसरा पॉइंट ये हुआ कि जब आपका एक्शन वहां पर होने वाला है, आप उस एक्शन में आ चुके हैं, उस समय अपने उस बहुत बड़े फियर को रिकॉल करना जो आपके लाइफ में आपने बहुत बड़ा गोल एक सेट किया है, अगर वो आप नहीं कर पाएंगे तो उस समय दोस्तों वो जो बहुत बड़ा आपका फियर है वो इस छोटे फियर के सामने आपको मोटिवेट करेंगे, नहीं तुमको ये काम करना ही है। तो दोस्तों आई होप आपको ये मेरे 3 पॉइंट समझ में आ चुके हैं। प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको इन तीनों में से कौन सा सबसे अच्छा लगा। दोस्तों अगर आपको लगता है कि मैं इसके रिगार्डिंग और भी कोई वीडियो बनाऊं, यूट्यूब पर अपलोड करूं, प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं कि आप सर ये वीडियो अपलोड करें यूट्यूब पर। दोस्तों अगर आपको वीडियो दिल से पसंद है प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप मेरे चैनल पर नए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। दोस्तों मिलते हैं ऐसे नए अच्छे और मोटिवेशनल वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।